साथियों, सुप्रभात। आज हम पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, बता सकते हो साखियाँ किसके द्वारा लिखित है? कबीर द्वारा। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साध होता है सज्जन आदमी, मोल कीमत, तरवार तलवार, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, खोल। तो इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के ज्ञान का महत्व होता है, उसकी जाति का नहीं। यानी हमें जाति से कुछ नहीं लेना देना, हमें सज्जन आदमी से ज्ञान लेना चाहिए, हमें उसके गुणों की परख करनी चाहिए। अब ये इसमें कहते हैं कि हमें मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, अपितु ज्ञान के आधार पर ही उसे परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कीमत, उसकी म्यान को देखकर नहीं लगाते, बल्कि तलवार की धार को देखकर लगाते हैं। उसी प्रकार हमें मनुष्य के गुणों का महत्व समझना चाहिए। दूसरी है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर जी इस साखी में कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली देता है तो हमें उस गाली के बदले उसे गाली नहीं देनी चाहिए। आवत होता है आते हुए, गाली का अर्थ गाली या अपशब्द, अनेक बहुत ज़्यादा। कबीर जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तो वह एक ही गाली होती है, परंतु जब हम उस गाली के बदले उसे गाली ही देते हैं तो वह बहुत सारी गालियाँ हो जाती हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली दे तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उसे ध्यान नहीं देंगे तो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। अगली है, माला तो कर में फिरई, जेब फिरई मुख माही। मनवा तो दहु देसी फिरे, यह तो सुमिरे नाही। कबीर जी भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हमें प्रभु नाम स्मरण पर बल देना चाहिए। माला तो कर में फिरे, कर होता हाथ, जेब जीवा, मुख मुख, माही के अंदर, मनवा मन, दहु दस, दिशी दिशा, सुमिरन भक्ति। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को एकाग्रचित होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यदि हम हाथ में माला लेकर प्रभु नाम करते हैं, हमारे जीव मुँह में भगवान का गुणगान भी करती है, परंतु जब हमारा चित्त स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, वह हर दिशा में घूमता है, तो यह प्रभु का नाम नहीं है, अर्थात उसकी भक्ति नहीं है। पहले हमें अपने मन पर काबू करना चाहिए। मन की चंचलता त्याग कर ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। कबीर घास नैनी दिए, जो पाँव तली होए। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। कबीर जी कहते हैं कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। घास ने नींदिए, नींदिए का अर्थ होता है निंदा करना, पाँव
पैरों के तले नीचे, आँख ही आँख में, दुहेली दुख देने वाली। कबीर जी कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर समझकर उसे पैरों नीचे नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका हमारी आँख में चला जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट देता है। ठीक उसी प्रकार यानी इसका भाव है कि हमें किसी को कमज़ोर समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी छोटा आदमी भी हमें बहुत हानि पहुंचा सकता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। जग होता है संसार, बैरी शत्रु या दुश्मन, शीतल शांत, आपा होता है स्वार्थ या क्रोध, डारी त्याग दे। कबीर जी इस साखी में मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की प्रेरणा देते हैं। जग में बैरी कोई नहीं। कबीर जी कहते हैं, संदेश देते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य के मन में शांति हो तो संसार में कोई उसका शत्रु नहीं हो सकता। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी उस पर दया करेंगे या उसके प्रति दयावान बन सकते हैं। मनुष्य को अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया का प्रचार करना चाहिए या उसे दयालु होना चाहिए। मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये थी कबीर की साखियाँ, जो कि आपको 5 साखियाँ समझाई गई है। आपको भी अच्छी तरह से समझनी है। धन्यवाद।